बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं नगमा हुसैन और आप मेरा चैनल देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा हुसैन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सरसों के साग की रेसिपी और साथ में मक्की की रोटी की। तो बहुत ही मज़े का बनेगा ये साग, जिस अंदाज से मैं आज बनाऊँगी। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले मैंने ग्रीन अनियन के चंद लीव्स लिए थे और चंद मैंने गार्लिक के लीव्स लिए थे, जिनको मैंने चॉप कर लिया। ये चंद जवे हैं लहसुन के, धड़ा मिर्च है और साथ में सब्ज़ मिर्च जो मैंने कूट ली थी, ग्राइंड नहीं की। तो ये साग है जो मैंने ऊपर रख दिया है हंडी में। तो बिल्कुल हम देसी गांव के माहौल जैसा साग बनाएंगे। तो ये मैंने यहाँ पे पानी 2 गिलास इसमें ऐड कर दिया है। तो इसे हम पकने के लिए रख देंगे। ये मैंने इसको डाल दिया है। इसको हम देखते हैं थोड़ी देर तक, जब तक साग थोड़ा सा गल जाए, फिर बाकी चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। तो चलिए जी, थोड़ा सा साग हमारा नरम पड़ गया है। अब हम इसमें सारी चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले ये लहसुन के जवे मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। ये ग्रीन अनियन जो चॉप किया था, और ये ग्रीन गार्लिक। इससे बहुत मज़े का साग बनता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये सब्ज़ मिर्च, ये कुटी हुई है, मैंने ग्राइंड नहीं की। जो कुटी हुई मिर्च का टेस्ट आता है वो ग्राइंड करने से नहीं आता। तो ये अब मैंने इसमें धड़ा मिर्च ऐड कर दी है। इस टाइम मेरी नानो बनाती थी साग, बिल्कुल आज मैं वैसे ही बना रही हूँ। ये उनकी रेसिपी है। ये नमक मैंने ऐड कर दिया। अब इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही, बिल्कुल वो देसी माहौल गांव वाला। मुझे बचपन याद आ गया, मेरी नानो बिल्कुल इस तरह ही बनाती थी। तो चलें जी, अब हम इसको फिर कवर कर देते हैं। चलें जी, कवर कर दिया। चलें जी, यहाँ देखें साग हमारा गल चुका है। अब हम इसका पानी खुश्क करेंगे, तो फिर हम इसको घोट लेंगे। इसको ग्राइंड नहीं हम करेंगे, घोटेंगे। जो हाथ का घोटा हुआ साग होता है उसका अलग ही जायका और अलग ही मज़ा होता है। तो चलिए जी, ये देखें साग हम घोट रहे हैं। साग हमारा तैयार होने पे है, गल चुका है तकरीबन। इसमें थोड़ा सा पानी है और अच्छे से इसे घोट लेंगे और पानी ड्राई कर लेंगे। माशाल्लाह देखें कितना प्यारा लुक आया है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है साग की। और मिट्टी के बर्तन में बनाने का तो अलग ही मज़ा है, और इसमें बहुत मज़े का साग बनता है। आप भी ज़रूर इस तरह ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का साग बनेगा। ये देखिए, इसको भी हाथ से हमने घोटना है। ये देखें तकरीबन साग हमारा तैयार हो चुका है। ये देखें कितना प्यारा वो कलर आया साग का, बिल्कुल समोसा। देखो माशाल्लाह कितना प्यारा। चलेगी, यहाँ पे हम तड़के की तैयारी करते हैं। यहाँ पे हम साग को तड़का लगाते हैं। पैन में ऑयल डाल लेंगे। आप कुछ भी ऑयल या घी से तड़का लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं अदरक ऐड करूँगी, चॉप की हुई। आप कुछ भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद है। मैंने लहसुन नहीं डाला, अदरक ही डाली, क्योंकि मैंने लहसुन पहले ही साग में ऐड कर दिया था। थोड़ा सा इसे पकाएंगे।
ये देखें अदरक हमारी पकने लगी है। अब हम इसमें 3 से 4 साबुत लाल मिर्च ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसमें साग ऐड करेंगे। तो जो मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे मेरे आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलें जी, यहाँ पे मैंने साग इसमें ऐड कर दिया है। चलें जी, मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मैं बता नहीं सकती आपको। चलें जी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो चलें जी, यहाँ पे हम बनाते हैं, तैयारी करते हैं मक्की की रोटी की। ये मैंने तकरीबन 1.5 कप मक्की का आटा लिया है, उसे अच्छे से छानेंगे। इस तरह रोटी बहुत ही अच्छी बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही कम लोग जानते हैं इस तरह बनाने का तरीका। चलिए जी, यहाँ पे मैं नमक ऐड कर दिया मैंने। मिक्स करेंगे। ये मैंने नीम गर्म पानी किया है, ये इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ। आप चाहें तो ठंडा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नीम गर्म पानी करने से ये होता है कि ये लिक्विड जो होता है ना, जल्दी अगर हम रोटी बनाना चाहें तो जल्दी बना सकते हैं। अगर ठंडा पानी हम लेंगे तो वो थोड़ी देर के लिए हमें डो बना के रखनी पड़ती है। चलिए जी, हम रोटी की तैयारी करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है इस तरह रोटी बनाने का। ये रोटी बनाने से जो बुज़ुर्ग हैं हमारे बड़े हैं, जिनके दांत नहीं है, वो भी खा सकते हैं। ये बहुत सॉफ्ट होती है रोटी और अंदर से पक जाती है, हार्ड नहीं होती, बहुत सॉफ्ट होती है और आसान तरीके से बन जाती है। ये देखें, इस तरह हम किसी चम्मच की मदद से, ये मेरे पास एक पीस था गत्ते का, तो जिसको मैंने काट के उसके साथ मैं इसे फैला रही हूँ। आप किसी भी चीज़ से जिससे आपको आसान लगे उससे ये रोटी को फैला के शेप दे दें। अब हम यहाँ पे ऑयल लगाएंगे, और घी, सॉरी, मैंने घी लगाया है। ये देखें साइड से, माशाल्लाह देखें कितना प्यारा कलर आया। इसी तरह हम दूसरी साइड से पकाएंगे। देखिए कितनी बारीक रोटी बनी है और सॉफ्ट है। दूसरी साइड पे घी लगा लेंगे। चलिए जी, ये देखें माशाल्लाह रोटी हमारी तैयार हो चुकी है। कितना प्यारा कलर आया इसका। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह। चलिए, ये देखें माशाल्लाह ये फ़ाइनल लुक है हमारी रेसिपी। आज आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। और मेरी वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।